चुनाव की दावेदारियों का दौर चला, उसमें पोस्टर पर चार चेहरे दिखाई देते थे। दिनेश बड़ाला, महेंद्र कोठारी, गणेश पालीवाल और अशोक राका। अब उसमें से गणेश पालीवाल और महेंद्र कोठारी कह चुके कि हम दिनेश बड़ाला के समर्थन में हैं। दिनेश बड़ाला चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं निर्दलीय के रूप में। अशोक राका की क्या भूमिका है? मैडम एक सेलिब्रिटी है। यहाँ इस्तीफा दे दिया था, यहाँ आप लोगों ने बड़ी नाराजगी जताई थी। पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व थे उनके खिलाफ आक्रोश भी जताया था। ऐसे में फिर वापस अचानक से भाजपा के खेमे में जाके खड़े हो गए। राजस्थान में दिया कुमारी जी सबसे भारी मतों से विजय होंगे, क्योंकि आपके जो साथी रात दिन आपके साथ दावेदारी की दौड़ में बने हुए थे, अब वो आपके सामने खड़े हैं, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी जीती है और भारतीय जनता पार्टी जीती है। दिया कुमारी को कहा जाता है कि जयपुर इसलिए भी लड़ाया गया है क्योंकि वहाँ के आसपास की काफ़ी सीटों पर भी उनका प्रभाव हो सकता है। अब आप वहाँ गए हो तो ये प्रभाव आपने देखा है? मैं गया वहाँ और जब इस तरह का वातावरण बन रहा था तो मैंने उस दिन भी कह दिया कि भाई मैं इन कामों में साथ में नहीं हूँ। जो उस दिन पूरे कार्यालय में हुआ, आप स्वयं वहाँ मौजूद रहे, उस पूरे दृश्य को या पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप? इस्तीफा दिया था, हमारा दुख था, इस्तीफा दे दिया। अशोक राका भाजपा में था, है और रहेगा। भाजपा में क्यों नहीं है? भाजपा सभी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। नमस्कार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बिल्कुल मैदान सज चुके हैं। राजसमंद का रण भी बिल्कुल पूरी तरह तैयार है और निर्दलीय के रूप में अलग अलग सुगबुगाहट चल रही थी। कुछ भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोग मैदान में दिखाई दे रहे थे, मगर जो दावेदारियां चल रही थी उस दावेदारियों के दौर में चार चेहरे अमूमन भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेकर मैदान में थे, जिनमें तीन चेहरे अभी भी बड़े ही नाराज और आक्रोशित स्वर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। चौथा चेहरा बीते कुछ दिनों से नदारद था, मगर आज हमें मिल गए हैं और वो नाम होता है अशोक राका, पूर्व सभापति राजसमंद नगर परिषद। आपको आखिरी हमने जब देखा था तब पहले दावेदारियों में देखा, फिर जब पार्टी कार्यालय में एक नाराजगी हुई थी, इस्तीफों का दौर चला था, उस दिन देखा था। उसके बाद आप आज दिखाई दिए। अशोक राका थे कहाँ? मैं तो राजसमंद में ही था, पर बीच में मैं जयपुर गया था। हमारी क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद दिया कुमारी जी विद्याधर से चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं जिलाध्यक्ष जी के साथ वहाँ गया और हम 4-5 दिन वहाँ रह के आए हैं। और वहाँ देखा था भाई, हमने भी सोचा कि मैडम के वहाँ जाना चाहिए, तो मैं वहाँ गया था। आप वहाँ तो गए थे, मगर फिर आपने यहाँ इस्तीफा दे दिया था। यहाँ आप लोगों ने बड़ी नाराज़गी जताई थी। पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व थे उनके खिलाफ आक्रोश भी जताया था। ऐसे में फिर वापस अचानक से भाजपा के खेमे में जाके खड़े हो गए आप। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का बचपन से मैं कार्यकर्ता हूँ और स्वयंसेवक हूँ। हम टिकट मांगते हैं जब तक भारतीय जनता पार्टी का मतलब मैंने पूर्व में हमारे एमएलए साहब उनको भी कहा भाई मैं भी दावेदार हूँ राजसमंद से, तो दावेदारी करते हैं जब तक थे। और उसके बावजूद भी हमें ये लगा, और जब मैं वहाँ गया था कार्यालय में, तो कार्यालय में मुझे बुलाया गया था और कहा कि भाई आप आना। प्रमोद जी गौड़ का फ़ोन आया, मैं गया वहाँ। और जब इस तरह का वातावरण बन रहा था तो मैंने उस दिन भी कह दिया कि भाई मैं इन कामों में साथ में नहीं हूँ। और मैं जब तक 18 साल से दावेदारी कर रहा हूँ टिकट की, और टिकट मांगने का सबको हक है। नहीं मिलता है तो काम तो पार्टी के ही करते हैं। नहीं, जो उस दिन पूरे कार्यालय में हुआ, आप स्वयं वहाँ मौजूद रहे, उस पूरे दृश्य को या पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप? वो घटनाक्रम नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्य। वो तो मैं भी वहाँ जब मैंने देखा कि इस तरह का हो रहा है तो मैंने खुद ने कहा यार, रोकने का प्रयास भी किया। हमने लोगों को कहा भाई इस तरह के नारे वगैरह मत लगाओ, क्योंकि पार्टी का काम करते हैं। टिकट हो गया अब। और फिर जब मुझे लगा, मैं घर पे आया, मेरे बच्चे ने भी कहा कि फिर मैंने जयपुर चला गया। आपने वहाँ इस्तीफा दे दिया था, मगर अब आप इस्तीफा देने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, इस्तीफा तो देखो दिया तो हमारे हिम्मत जी का, कल मैं मीडिया में पढ़ रहा था, तो इस्तीफा दिया था, हमारा दुख था, इस्तीफा दे दिया। काम तो पार्टी का फिर कार्यकर्ता तो कर सकता है ना। कार्यकर्ता हमने इस्तीफा, मैं वहाँ खड़ा था तो मुझे लोगों ने कहा कि आप लोकल हो, लोकल के प्रत्याशी पे मांग कर रहे तो आप भी इस्तीफा दो। आप देखना वो वीडियो में, उन्होंने बोला अशोक भाई इस्तीफा दो, तो मैंने लिख के दे दिया। तो दुनिया में क्या कार्यकर्ता लोकल के साथ थे, हमारे साथ थे, तो मैं भी उनकी भावनाओं के साथ था, तो मैंने उस समय दे दिया था इस्तीफा। अब अशोक राका भाजपा में है या नहीं है? अशोक राका भाजपा में था, है और रहेगा। भाजपा में क्यों नहीं है? भाजपा सभी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये नेताओं की पार्टी नहीं है। और मैं बचपन से भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा हूँ और पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और आगे भी प्रयास मैं भारतीय जनता पार्टी का ही काम करूँगा। जो चुनाव की दावेदारियों का दौर चला उसमें पोस्टर पर चार चेहरे दिखाई देते थे। दिनेश बड़ाला, महेंद्र कोठारी, गणेश पालीवाल और अशोक राका। अब उसमें से
गणेश पालीवाल और महेंद्र कोठारी कह चुके हैं कि हम दिनेश बड़ाला के समर्थन में हैं। दिनेश बड़ाला चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं निर्दलीय के रूप में। अशोक राका की क्या भूमिका है? अशोक राका तो भारतीय जनता पार्टी का काम करेगा। मैं तीसरे दिन वहाँ जयपुर चला गया था और दिया जी के काम में वार्डों में हम घूमना चालू कर दिया था। और उसके बाद मैं जब जयपुर गया था, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गया था और वहाँ जो दिया जी के पीछे हमारा जो प्रेस वार्ता का जो कार्यालय है वहाँ भी गया था। मेरे फोटोग्राफ्स हैं, भारतीय जनता पार्टी का था हूँ और रहूँगा ज़िंदगी भर। इस चुनाव में क्या कैसे क्या रहेगा अब, क्योंकि आपके जो साथी रात दिन आपके साथ दावेदारी की दौड़ में बने हुए थे, अब वो आपके सामने खड़े हैं, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रहने वाली है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी 1000 हो तो। नहीं, पर यहाँ अभी माहौल जो बन रहा है उस हिसाब से क्या लग रहा है आपको? माहौल तो मैं भी बाहर था जयपुर, अभी देख रहा हूँ माहौल। और भारतीय जनता पार्टी पहले भी जीती है और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अशोक राका लग रहे हैं पूरी तरह। हाँ, पार्टी जितना जो काम देगी पार्टी का करने का प्रयास करेंगे। विद्याधर नगर का क्या हालचाल है? विद्याधर नगर में मैं आपको आज बता रहा हूँ, राजस्थान में दिया कुमारी जी सबसे भारी मतों से विजय होंगे। हम वहाँ जो गए पार्टी मतलब वहाँ जो लोगों के वार्डों में जो उत्साह हम लोगों ने देखा है, वहाँ जनता मतलब राजकुमारी के पीछे जनता, आप जहाँ भी जा रहे हैं वार्डों में 600 700 800 1000 आदमियों की बैठक और मीटिंगें हो रही है। और हमने देखा वहाँ युवाओं में, महिलाओं में, और जिस तरह से मैडम का जो मैडम एक सेलिब्रिटी है और सभी लोग जानते हैं वहाँ कि भाई जयपुर की बेटी है। और जिस तरह से वो मतलब उनका जो प्रचार करने का एक तरीका है, आप वहाँ जाओगे और वहाँ देखोगे, वो सवेरे 7 बजे फील्ड में जाते हैं और रात को 10 बजे और 11 बजे वो अपने वापस कार्यालय में जाकर सभी दिन भर की जो काम करते हैं उनकी चर्चा करते हैं। वो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं और मैं आज आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि वो 1 लाख से ऊपर मतों से वो विजय होंगे। दिया कुमारी को कहा जाता है कि जयपुर इसलिए भी लड़ाया गया है क्योंकि वहाँ की आसपास की काफ़ी सीटों पर भी उनका प्रभाव हो सकता है। अब आप वहाँ गए हो तो ये प्रभाव आपने देखा है? मैं आपको प्रभाव बताता हूँ। दूसरे दिन जब दिया कुमारी जी का वो था फार्म, उसके बाद करोड़ी लाल जी मीना का जो एक फार्म था, वो फार्म भरवाने के लिए उन्होंने क्योंकि दिया कुमारी जी वहाँ से पहले चुनाव लड़ चुके थे तब सवाई माधोपुर से, तो वहाँ पर क्या भाई साहब जिस तरह से इनको बुलाया और दिया कुमारी जी के नाम से जो पब्लिक आई, मैंने भी देखा है वहाँ पर, और जिस तरह का उन्होंने नारेबाजी और ये की, तो मुझे यूँ लगा कि वाकई में यहाँ पर भी लोग मतलब जहाँ जहाँ से वो चुनाव लड़े हैं तो उन्होंने छाप छोड़ी है। वहाँ पर इतने विकास के काम कराए, मतलब गरीब जनता, मैं जब देखता हूँ कई बार अपन जो देखते हैं जो गरीब जो जनता होती है जो झोपड़ियों में वगैरह रहती है या मजदूर होते हैं, ये होते हैं, ऐसे लोगों के बीच में बना रहना 5 साल हटने के बावजूद भी, तो वाकई में वहाँ दिया कुमारी जी का क्रेज़ था। और उसके बावजूद वो 2-3 जो हमारे एमएलए हैं साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भी वहाँ गए तो उनका क्रेज़ है और जयपुर में बहुत अच्छा राजसमंद आएंगे कि नहीं आएंगे? राजसमंद आएंगे। उन्होंने कहा राजसमंद की जनता को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। इतना स्नेह और प्रेम इस राजसमंद की जनता ने दिया। मेरा पूरा परिवार है और मैं मेरा कार्यालय वहाँ रखूँगी। कोई भी काम, दुख दर्द, कोई भी काम हो, आपके मतलब ब्याह शादी से लगा के मरम मौत तक, मेरे तक कोई भी निमंत्रण आएगा, मैं उस परिवार का साथ हर समय खड़ी रहूँगी। तो देखा आपने, बात राजसमंद से लेकर जयपुर तक की हुई है और इन राजसमंद और जयपुर की राजनीतिक यात्राओं में अशोक राका कह रहे हैं कि ऑफिस का जो घटनाक्रम हुआ था वो गलत हुआ था, मगर उसके बाद चीज़ें पुनः सही करने की कोशिश में है। विद्याधर नगर के भी दौरे करके आए हैं, देख कर आए हैं वहाँ का चुनावी मिजाज क्या है। तो राजसमंद के बारे में कह रहे हैं कि पार्टी के साथ था, पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ रहूँगा और भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी रण में एक बार पुनः विजय श्री प्राप्त करेगी। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव के तमाम पहलू आप तक पहुँचाए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।